9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, ताण सद्दहि रूपम। इनका जो श्रद्धान करता है सो सदिट्ठी मुड़े, अब उसको सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। निर्दिष्टा निर्दिष्टा कहा। षड्द्रव्याणि जीव पुद्गल धर्मा धर्मा कालाकाशा। ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वर्तमान काले द्रवंती द्रव्याणि, भविष्यत काले द्रोष्यति, अतीत काले अद्द्रवनिति द्रव्याणि। तीनों काल में द्रव्यों की परिभाषा बनाई कि जो वर्तमान काल में द्रवंती, द्रवंती माने पर्यायान प्राप्नुवंती, जो पर्यायों को प्राप्त होते हैं उनका नाम द्रव्य है। ये वर्तमान काल की अपेक्षा से भविष्यत काल में भी जो पर्यायों को प्राप्त होंगे, तो यहाँ भविष्यति काले, भविष्य काल में द्रोष्यंती है, आगे प्राप्त होंगे, उसको भविष्यत काल की अपेक्षा से। और भूतकाल में अद्द्रवन, जो पर्यायों को प्राप्त हो चुके, उसका नाम द्रव्य है। ये द्रु धातु गमन करने में आती है, इसी द्रु धातु से द्रव्य बनता है। इसलिए ये तीनों कालों में द्रव्य की परिभाषा बनाई जाती है। जीव, पुद्गल, धर्मा धर्मा कालाकाशा नामानि। ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश है नाम जिनका। 9 पदार्थ जीवा जीव, पुण्य पापाश्रव, बंध संबर, निद्रा मोक्ष नामाना। इन्हीं में 7 तत्वों में पुण्य और पाप को भी जोड़ दिया तो ये पदार्थ की कोटि में आ जाता है। जीव जीव तत्व हैं, चूंकि यही 7 तत्व कहलाते हैं। जहाँ 7 तत्व की व्याख्या होती है वहाँ पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में डाल दिया जाता है, तो 7 तत्व रह जाते हैं। और पुण्य पाप को अलग से जोड़ दिया जाता है तो वे 9 पदार्थ की कोटि में आ जाता है। पंचास्तिकाया जीवम पुद्गल धर्मा धर्मा कासनामाना पंचास्तिकाया उच्यन्ते। ये 5 अस्तिकाय है। यहाँ पर अस्तिकायों में 6 द्रव्यों के जो ऊपर नाम बताए थे, उसमें से सिर्फ काल द्रव्य को कम कर दो। काल द्रव्य तो है लेकिन अस्तिकाय नहीं है। जो बहुप्रदेशी द्रव्य होती हैं उन बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। और जिनके प्रदेश एक ही होता है ऐसी द्रव्य को यहाँ पर अस्तिकाय नहीं माना जाता। अस्तित्व तो है लेकिन प्रदेश विवक्षा नहीं है, कायवान नहीं है। इस अपेक्षा से 5 अस्तिकाय हैं।
और फिर सप्त तत्वानि, 7 तत्व निर्दिष्टानि कथितानि जीवा जीवाश्रव बंध शंबर निर्जरा मोक्ष नामानि सद्दह ताण रूपम श्रद्धाति तेषाम स्वरूपम सा पुमान सदृष्टि रीति मंतव्य ज्ञातव्य। वही आत्मा सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। तेषु द्रव्यादिषु जीवा सचेतना, उन द्रव्यों में 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य चेतना से सहित होता है। जहाँ चेतना होती है उसका नाम जीव द्रव्य है। शेष द्रव्यों में चेतन का अभाव है। द्रव्य तो है लेकिन चेतना नहीं होती है। सामान्य से द्रव्य सभी द्रव्य हैं, सभी की परिभाषा घटित होती है। द्रवंती द्रोष्यन्ते अदुद्रवन, ये सामान्य परिभाषा है। तीनों कालों में सभी द्रव्यों में घटित होगी। लेकिन उन द्रव्यों के जब लक्षण विशेष करेंगे तो सब द्रव्यों के लक्षण भिन्न भिन्न होंगे। एक द्रव्य का लक्षण दूसरे द्रव्य के साथ मिलान नहीं खाएगा। पुद्गल भी द्रव्य है लेकिन पुद्गल में रूप रस गंध वर्ण की व्यवस्था होगी, ये उसका विशेष गुण होगा। इस प्रकार से यहाँ पुद्गलो धर्मा धर्मा काला आकाशस्य पंच अचेतना, जीव को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य अचेतन है। षड्विधोपि पुद्गलो मूर्ता, पुद्गल के 6 भेद हैं लेकिन 6 भेद होकर के भी सभी मूर्तिक हैं। मैंने 6 प्रकार के पुद्गल का अभिप्राय है कि उस पुद्गल को अपन जो स्कंद की विवक्षा करेंगे तो स्कंध में बादर 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 सूक्ष्म और बादर, ऐसे 3 वेद हो जाएंगे। फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म, ऐसे उनके 6 वेद आगे खोलेंगे शायद। इस तरह से इनके 6 भेद वाला पुद्गल है। लेकिन वे 6 भेदों में मूर्तपना सिद्ध होता है। मूर्तपना इसलिए लिखा जा रहा है कि कुछ स्कंद ऐसे होते हैं कि जी स्कंद तो हैं लेकिन स्कंद होकर के भी चक्षु इंद्री का विषय नहीं बनते, देखने में नहीं आते हैं। जितने भी कर्म प्रकृति के स्कंध हैं तो ज्ञान वर्ण आदि प्रकृति सब अनंत पुद्गल प्रदेश मिलकर के बनती है। लेकिन अनंत प्रदेशी होकर के भी चक्षु इंद्री का विषय नहीं बनती है, कर्ण इंद्री का विषय नहीं बनती है, स्पर्श का भी नहीं बनती है। तो कोई ये ना समझ ले कि जो सिर्फ आंखों से दिखाई दे रहा वो पुद्गल है, इसके अलावा पुद्गल नहीं है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ टीकाकार ने 6 भेद वाला पुद्गल है लेकिन 6 को मूर्तिक माना जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा पुद्गल जो होता है वो इंद्रिय ग्राही सिर्फ स्थूल पुद्गल होता है। सूक्ष्म पुद्गल इंद्रियों के द्वारा ग्राही नहीं होता। जीव होते हैं जो विकला करे पंच इंद्रिय होते हुए भी दिखाई नहीं देते। हाँ बराबर।
इतरे पंचमूर्ता, पुद्गल को छोड़कर के से सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं। 5 द्रव्य। जीव पुद्गलयो गते कारणम धर्म। जीव और पुद्गल इन दोनों के गमन में जो कारण होता है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। सर्वेषाम स्थिति कारणम अधर्म। सभी द्रव्यों को ठहरने में जो कारण होता है वो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य सिर्फ चलने में सहायी 2 ही द्रव्यों के लिए होता है। जीव और पुद्गल गमन करते हैं और दूसरी द्रव्य गमन नहीं करते हैं। वर्तना लक्षणा काला, वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य है। रत्ना नाम राशिवत भिन्न परमाणु का, रत्नों की राशि की तरह पूरे लोकाकाश में एक एक रत्नों के परमाणु की तरह विराजमान है। इसलिए काल द्रव्य भिन्न भिन्न परमाणु, इसलिए उसको अस्थि काय में नहीं लिया। धर्मा धर्मा कासा अखंड प्रदेशा। आज कहाँ की आवाज आ रही, बाजार लगा क्या? काल द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के और जीवों के प्रदेशों में, मतलब जीवा नाम ये अलग दिया तो जीव के जितने प्रदेश हैं वे अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। एक जीव के प्रदेश असंख्यात प्रदेश हैं लेकिन दूसरे जीव के प्रदेशों से मिलते नहीं हैं। इसलिए जीव पुद्गल यो, यहाँ स्वतंत्र विभक्ति तो दे दी ना, काल पुद्गलियो जीवा नाम चे। हाँ, इस अपेक्षा से कर रहे कि एक जीव के प्रदेशों में खंडपना नहीं होता, इसलिए वहाँ नाना जीवों की अपेक्षा तो स्वतंत्र स्वतंत्र है, लेकिन एक जीव की अपेक्षा में उनमें अखंडता है, खंडित नहीं होता है। ना शब्द आगे दिया, ना तू एक जीवस्य प्रदेशा नाम खंडत्व। धर्माधर्म काला का सह चत्वारो गमना गमन रहता। ये 4 द्रव्य धर्म धर्माकाश पुद्गला नित्यावस्थितानि रूपण्या, ऐसा जो सूत्र दिया उसी को यहाँ बता रहे हैं कि ये धर्म अधर्म आकाश और काल 4 द्रव्य हैं। गमना गमन से रहित हैं। हाँ, सभी की स्थिति में कारणाधर्म कर रहे हैं, ये गमनागमन नहीं करते ना, बराबर। मतलब क्षेत्रांतर क्रिया नहीं होती उसमें। यहाँ पर जो गमनागमन से कथन किया जा रहा है, ये क्षेत्रांतर क्रिया इनमें नहीं होती है। अब चूंकि यहाँ पर इन्हें द्रव्य जोड़ा नहीं है, धर्म अधर्म काल और आकाश को पुल्लिंग बनाया, इसलिए चत्वारा शब्द प्रयोग कर दिया। यदि ये द्रव्याणी प्रयोग करते, धर्मा धर्म काल आकाश द्रव्याणी, तो फिर वहाँ चत्वारों के स्थान पे क्या प्रयोग करते? धर्मा धर्मा काल आकाश द्रव्याणी ऐसा रखते तो फिर चत्वारी प्रयोग करना, फिर नपुंसक लिंग रखना पड़ता। तो द्रव्य की विवक्षा नहीं कर रहे इसमें, इसलिए चत्वारों पुल्लिंग रखा। गमनागमन रहता,
गमन और आगमन से रहित। गमनागमने जीव पुद्गला नाम अन्यत्र सिद्ध जीवेभ्य। कहते जीव और पुद्गलों में गमनागमन होता है, किंतु सिद्ध जीवों को छोड़ देना चाहिए। गमनागमन होगा तो सिर्फ संसारी जीवों में होगा। और शुद्ध जो पुद्गल द्रव्य है, जैसे शुद्ध जीव होता है ऐसे शुद्ध पुद्गल भी होता है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य जो होता है एक परमाणु होता है। वो परमाणु में तो गमन होता है, लेकिन सिद्ध जीवों का गमन एक समय का होता है, फिर उसके बाद जिस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं वहाँ से फिर अनंत काल तक गमनागमन नहीं होता। पुद्गल का परमाणु हाँ सिद्धों के लिए लिखा कि सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी उन सिद्धों में कोई गमनागमन आदि कोई काल विक्रिया नहीं होती है। एक समय की गति ऋजु गति होती है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म विमुक्ति का कार्य यही होता है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति इसी मध्य लोक में होती है। ऊर्ध्वलोक में कोई सिद्ध नहीं होता, लेकिन सिद्धों का एक स्थायी निवास जो होता है वो ऊपर जाकर के सात राजू वहाँ स्थायी वास होता है। सिद्ध परमात्मा एक समय के लिए गमन करते हैं, फिर हमेशा के लिए वो स्थायी हो जा। हमेशा मतलब अनंत काल। और उस कोई ये ना सोचे कि क्या अनंत काल के बाद भी वे कभी चलते होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सैकड़ों कल्पकाल के व्यतीत होने पर सिद्धानाम न विक्रिया लक्ष्य। सिद्ध परमात्मा में कोई भी विकार नहीं होगा, न द्रव्य संबंधी विकार, न क्षेत्र संबंधी विकार, न काल और भाव संबंधी विकार। सब कुछ स्वर्ण की तरह एक जैसा बना रहेगा। हाँ मतलब यहाँ तो कल्पकाल का प्रभाव पड़ता है, प्रलय काल हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रलय काल आ जाए तो भी अंतर नहीं पड़ता है। नहीं कुछ भी नहीं, अब तो कर्म का कोई संबंध है नहीं। दस कोड़ा कोड़ी सागर के बाद 49 दिन के लिए वो दशा होती है। एक भरत ऐरावत क्षेत्र के टुकड़े में, पूरे क्षेत्र में नहीं, वो आर्य खंड का जितना टुकड़ा है उस प्रलय काल में सब कुछ उलट पलट हो जाता, कुछ भी नहीं रहता। इस जीव तो नष्ट होते ही है, लेकिन क्षेत्र भी समाप्त हो जाता। एक एक योजन तक वे बिल्कुल बंजर हो जाते हैं सब कुछ। ये सिर्फ अवसर पड़ी काल में नष्ट होता है, उत्सर पड़ी में फिर रचना होती है उसी चीज की। धर्माधर्म एक जीवा नाम असंख्य प्रदेशा। धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होता है।
संख्या संख्यानंत प्रदेश आकाश पुद्गल होना चाहिए था, ब्रैकेट में डाल दिया। पुद्गलो अनंत प्रदेशाश्च, संशोधन किया है। पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी होता है। आकाश के एक एक प्रदेश पर ये पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद भी ठहरने की क्षमता रखते हैं। ये आकाश के पास अवगाहनत्व शक्ति और पुद्गल के पास सूक्ष्मत्व शक्ति है। आकाश इतना व्यापी है कि अनंत प्रदेशी स्कंद को भी अपने अंदर एक प्रदेश में समा लेता है। और पुद्गल भी इतना सूक्ष्मत्व हो जाता है कि उसमें क्या होती है अनंत की संख्या, वो अनंत भी इस आकाश का पुद्गल का स्कंद बन करके आकाश के एक प्रदेश पर ठहर जाता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीप। पुद्गलो अनंत प्रदेशाश्च, पुद्गल अनंत प्रदेशी है। सर्वाणी द्रव्याणि एकता मिलितानि अपि निज निज गुणा न जहति। ये नियम है, सगम स्वभाव न विजहति। ये सारे के सारे गाढ़ गाढ़ निश्चय पुद्गल काये ही शब्द दो लोगों सब दब्बे हैं, यानी पुद्गल द्रव्य से सारा लोक ठसा ठस भरा है और एक एक प्रदेश पे सभी द्रव्यों के प्रदेश मौजूद है। ऐसे एक दूसरे के साथ मिलान होने पर भी वे अपने अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने स्वभाव में बैठे रहते हैं। एक छोटी सी टेबलेट में स्वर्ण भस्म प्रवाल पिष्टी आदि कई भस्म मिल जाते हैं, लेकिन वे भस्म मिलकर के भी अपना अपना काम करते हैं। वो भस्म उसके साथ मिली है, लेकिन स्वर्ण भस्म से युक्त यदि वो गोली बन गई है, उस परिस्थिति में वो स्वर्ण भस्म कितना है उसका वजन यदि देखा जाए तो उसके वजन का अनुमान नहीं लगा सकते आप। रत्ती तो गोली बनती रत्ती भर की, अब उतनी में वो इतनी पावर है कि खाते ही व्यक्ति के ज्वर उतर जाता है। ये होता है। और ऐसी औषधि बनाते हैं, सामने सोने को रख करके राख बना रहे हैं। सागर में एक ब्रह्मचारी जी ने 100 ग्राम सोना 6.5 लाख का खरीदा और 6.5 लाख का सोना खरीद के उसको जला दिया, भस्म बना दिया। अब वो मुट्ठी भर राख 6.5 लाख।
अब मैंने कहा तुम क्या कमाओगे इसमें, वो कमाएगा वो ही जानता है, लेकिन उस भस्म का उसने जितना भी औषधि मटेरियल मिला करके बनाया, उस सब मिला करके करोड़ों की कीमत का हो गया, और हैं भी सब राख, वो कमाएगा करोड़ों। ये उस स्थान पर उस वस्तु की कीमत है, उसकी कीमत सिर्फ वो वैद्य जानता है। 6.5 लाख का सोना खरीद के लाए और राख बना के यदि दुकानदार को देवें तो वो देखना पसंद नहीं करेगा। क्या करोगे अब, क्या काम का उसका। लेकिन ये व्यक्ति उस राख को यदि 7 लाख में कोई खरीदना चाहे तो नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको उसमें बहुत लंबा चौड़ा व्यापार करना है। ये द्रव्य जैसे अपने आप में उसमें सब कुछ मिलकर के अपना अपना काम करती हैं, इसी तरह ये द्रव्य भी सब एक दूसरे से मिली हैं, गुत्थम गुत्था हो रहा है। जीव पुद्गल जीव को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जीव के पास इतनी ताकत नहीं कि पुद्गल का इतना घनिष्ठ संबंध होने पर किसी पुद्गल में चेतना डाल दे, और किसी पुद्गल के पास इतनी ताकत नहीं कि आत्मा की केवल ज्ञान शक्ति को तो रोक रखा, लेकिन केवल ज्ञान शक्ति को रोकने की शक्ति है, लेकिन स्वयं चेतनावान नहीं हो सकती है। इसलिए कहा निज निज गुणान ना जहती, अपने अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं। एवं तत्व अस्तिकाय पदार्थ नामपि स्वरूपम ज्ञातव्यम, इस तरह सभी के स्वरूप जानो। इन 4 चीजों का देखो, श्रद्धान होवे, द्रव्य का, तत्व का, पदार्थ का और अस्तिकाय का। यदि इन 4 चीजों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए और ज्ञान के साथ श्रद्धान हो जाए, अकेले ज्ञान से सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा। ये ऐसी ही है, नित्य काम पाए सांभो सन मार्गे संशय रुचि। ऐसा उसके पास अटल श्रद्धान होवे तो सम्यक दृष्टि बने, अन्यथा संभव नहीं। अब जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्तिकाय, देखो चारों जगह जीव व्याप्त है, और चारों चीजों में जीव मुखिया बना बैठा है। यदि इन चारों चीजों में जीव ना होवे तो आगे का विकास नहीं होगा। पुद्गल को कौन जानेगा, धर्म धन द्रव्य को कौन जानेगा। इसलिए ये द्रव्य की अपेक्षा देखना है तो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य को जानना, और क्षेत्र की अपेक्षा जानना है तो अस्तिकाय को जानना, क्योंकि वो प्रदेश जो गणना होती है उस प्रदेशों की गणना से
क्षेत्र को ग्रहण किया जाता है। और भाव की अपेक्षा समझना है तो भाव की अपेक्षा तत्व हुआ करता है। तस्य भाव तत्वम, तस्य कस्य जीवस्य। जीव का भाव क्या है? तो जीव का भाव जो जीता था, जीता है, वो जीवेगा, उसका नाम जीव है। ये 3 काल की अपेक्षा आपने लगाया। यदि आप इनको अच्छी तरह से देखें तो क्या आप इन 3 कालों में 3 अलग अलग जीव पकड़ेंगे, अथवा एक जीव में ही ये तीनों काल घटित करना है? एक जीव में 3 काल घटित करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा पहले जीता था अब नहीं जी रहा है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अब आगे जिएगा माने वर्तमान में नहीं जी रहा होगा। तो यहां पर ये परिभाषा जीव द्रव्य की है, लेकिन जीव की 3 अवस्थाओं को पकड़ना। वर्तमान में जो 10 प्राणों से जी रहा है उसको कहेंगे जीवति इति जीवा। और वो तो ध्यान रखना, सुनो, बैठ जाओ शांति से। जीवति किसे कहते हैं? ये परिभाषा पहले भाग में पढ़ाते हैं बच्चों को। जीता था, जीवेगा, जीता था, उसे जीव कहते हैं। लेकिन ये बच्चों को भी दबला का विषय है, सरल नहीं है। बस परिभाषा रटा देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक ज्ञान तो शायद टीचर को भी नहीं हो पाता होगा, है ना? पढ़ाते हैं ना आप लोग पाठशाला। तो ध्यान रखना कि वर्तमान में जो जी रहा है उसको जीव, यानी 10 प्राणों से जो जी रहा वर्तमान में वो जीव है। और जो जीव पहले जीता था लेकिन अब नहीं जी रहा है, वो जीव लगाना सिद्ध परमात्मा के पहले जीते थे लेकिन अब नहीं जी रहे। तो 10 प्राणों से नहीं जी रहे, लेकिन चेतना प्राण से तो अभी भी जी रहे हैं। निश्चय प्राणों से जी रहे हैं। ये परिभाषा 3 काल की जो लगा रहे हैं ना, ये व्यवहार प्राणों की अपेक्षा से लगा रहा है। निश्चय प्राण तो चेतना प्राण हमेशा जीव के साथ रहता है, लेकिन व्यवहार प्राणों की अपेक्षा जो पहले जीता था वर्तमान में नहीं जी रहा, इसका अर्थ सिद्ध परमात्मा है। वो जीवेगा, भविष्य में जीवेगा। तो ऐसे जीव को पकड़ना कि जिसके पास वर्तमान में द्रव्य प्राण की रचना ना हो। ऐसा विग्रह गति में रहने वाला जीव जो विग्रह गति में है किंतु अभी कार्बन कायोग के साथ में मौजूद है, जब वो विग्रह गति से चल करके यहाँ अपना जन्म स्थान बनाएगा, उस जन्म स्थान पर आकर के नौकर्म वर्गणा ग्रहण करेगा। उस नौकर्म वर्गणा से 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा। तो जो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा वो वर्तमान में जीवती, और जो अभी विग्रह गति में है, नौकर्म वर्गणा को ग्रहण नहीं कर रहा है, उस जीव को विग्रह गति में कहेंगे जीविष्यति। ये भविष्य में जिएगा। कब जिएगा? 1 समय, 2 समय या 3 समय के बाद जिएगा।
चौथे समय में नियम से वो जीने लगेगा। ये इसके 5 इंद्रिय 3 योग और मन आयु से 24 गुण कर लेगा तब जिएगा। आयु तो लेके आ ही रहा है, तो है ही जीव तो है ही उसके पास। देखो विग्रह गति में भी उसके पास द्रव्य प्राण नहीं रहेंगे, भाव प्राण तो आएगा। यदि पंचेंद्रिय होकर के आया है तो वहाँ 7 प्राण उसके रहेंगे। एक मन नहीं होगा, भाषा नहीं होगी और श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? विग्रह गति में। बाकी 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम, आयु कर्म का उदय और इसके अलावा योग बल काय बल, ये 7 प्राण तो विग्रह गति में भी उसके पास रहेंगे। यहाँ आएगा फिर उसके बाद वो पर्याप्तियाँ ग्रहण करेगा तो उसका वो वहाँ आगे कहा जाएगा। अब जीवती, जी रहा है। इस तरह से ये द्रव्यों के साथ लगा लेना। अब आगे कहते हैं जीवादि सद्दहणं सम्मतं जिणवरे पण्णतं व्यवहाराणिच्छेदो अपाणं हवै सम्मत। अब कहते हैं जीवादि सद्दहणं सम्मतं जिणवरे पण्णतं व्यवहारा। कहते हैं कि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और निश्चय दो, और निश्चय से अपाणम सद्दहणम सम्मतम हवई, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। इस तरह से निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना या 9 पदार्थों का श्रद्धान करना या पंचास्तिकाय का, ये जीव आदि से 4 जीव पकड़ना। 4 जीव कौन से? जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व, इन 4 को ग्रहण करना। इसलिए जीवादि, इनमें कोई न्यूनता ना रह जाए कि आप द्रव्य को पकड़ें लेकिन तत्व को ना पकड़ें। यदि तत्वों को नहीं पकड़ेंगे ना तो फिर आपको जीव में भेद नहीं डाल पाओगे कि आप संसारी की बात कर रहे कि मुक्त की बात कर रहे। द्रव्य तो एक सामान्य है, उस सामान्य में भेद नहीं कर पाओगे संसारी और मुक्त का। लेकिन 7 तत्वों पे अब संसारी और मुक्त का श्रद्धान होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि जिस जीव तत्व के साथ में अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है, तो आश्रव करने वाला जीव संसारी है। और फिर यहाँ आश्रव के 2 भेद हैं, एक सांप्रायिक आश्रव, इर्यापद। तो यदि आप ये भेद नहीं करेंगे तो लोग ये समझ लेंगे कि संसारी जीवों को सांप्रायिक आश्रव होता है और सिद्धों को इर्यापद आश्रव होता है। ऐसा अर्थ सही है क्या? सिद्धों को आश्रव हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं होगा, कोई भी आश्रव नहीं होगा ना। आश्रव तो एकाध कर देना चाहिए था उनके पास भी। अच्छा, तो जब यहाँ से सिद्ध परमात्मा जाएंगे तो उनके योग तो होगा कि नहीं होगा ना। जैसे विग्रह गति में कार्मण का योग होता है, औदारिक वैक्रियक नहीं होता है, तो सिद्धों को जब तक भी सिद्ध शिला पे नहीं पहुँचे तब तक के लाने कोई एकात योग तो बनाओ। औदारिक योग या कार्मण का योग या तेजस्वी, कुछ नहीं। तो जब योग नहीं तो गमन कैसे? योग नहीं तो गमन कैसे फिर? इसलिए
वो आपके दिमाग में गलत श्रद्धा ना हो जाए, इसलिए कहा विश्र दो विश्रषा विश्वसा उठ गई। विश्वषा उठ गई। ये द्रव्य संग्रह में जीव को 9 अधिकारों में डाला ना, जीवो उपयोग मवो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो जीवोसो सिद्धोसो विश्व छूट गई। यानी भी सिद्ध परमात्मा विश्रसा स्वभावता ऊर्ध्व गमन करते हैं, उनके गमन में कोई योग नहीं होता। नहीं तो आपने तो योग कितने पढ़ लाए? 7 प्रकार के योग पढ़ लिए। का योग 7 प्रकार के हैं ना, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कर्मण का योग। तो अब आपसे कोई बच्चा प्रश्न करे कि 7 काय योगों में सिद्ध परमात्मा के कौन सा योग रहेगा, तो योगातीत है। 4 वचन योग में से कौन सा वचन योग रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो प्रवचन कैसे करेंगे फिर? सिद्ध भगवान प्रवचन नहीं करते। अरहंत अवस्था तक होता है, इसके बाद फिर सिद्ध तो हमेशा के लिए प्रवचन मुक्त हो जाते हैं। जानते हैं? ज्ञाता दृष्टा तो अपन भी हैं। ज्ञाता दृष्टा किसका नाम है? ज्ञान और दर्शन गुण का नाम ज्ञाता दृष्टा है। तो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। अपन भी कहते रहते हैं ज्ञाता दृष्टा बनो, जानते रहो। ज्ञाता आत्म राम है, लेकिन ज्ञाता और दृष्टा संसारी अवस्था है। ज्ञाता दृष्टा ये 2 गुण अलग अलग हैं। जब जानने की अपेक्षा करोगे तो ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता है और दर्शन की अपेक्षा दृष्टा है। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान दर्शन दोनों एक हो गए। सभी ज्ञान दर्शन एक होकर के भी अब ना ज्ञाता है ना दृष्टा है, ज्ञायक स्वभावी है। उनको दोनों ज्ञान और दर्शन एक साथ काम कर रहे हैं। अब उनका जहाँ तक क्रम पूर्वक होगा, पहले दर्शन फिर ज्ञान, तो उसको ज्ञाता दृष्टा कहेंगे। लेकिन जब क्रम के छेद रुक गए, अक्रम हो गया, तो फिर वहाँ पर ज्ञाता ज्ञायक स्वभाव हो गया। बहुत अच्छा है। ज्ञायक में दोनों उपयोग से जुड़ गए एक साथ। तो ये निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। जीवादीनां श्रद्धानां रुचि सम्यक्तमिति। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना, श्रद्धान कहें या रुचि कहें, दोनों एक अर्थवाची है। सम्यक्त है, सम्यक्तमिति। तो किसी की स्वाध्याय में रुचि नहीं है तो अपन उसको श्रद्धा मान सकते हैं? श्रद्धा में रुचि की है। श्रद्धान और रुचि तो नहीं, तो जब तक श्रद्धा, जब तक, क्योंकि पहले इन चीज़ों को जानो ना, तो कहाँ से जानोगे आप? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय, कहाँ से जानोगे? तो पहले क्या देखो, सम्यक का लक्षण यहाँ लिख रहे हैं, ज्ञान पहले लिख के आ गए पूर्व की गाथा में। राणादो सम्मतम ऐसी गाथा थी ना? नहीं, यही आया था ना अब भी। नहीं, सम्मतादो नानम नाणादो सब भाव उपलब्धि 15 नंबर की गाथा में कहा था ना कि ये
ज्ञान से सब पदार्थों की उपलब्धि होगी और सब पदार्थों की उपलब्धि होने पर से असे का ही उपादेय का ज्ञान होगा, आत्मा की उपलब्धि होगी। और जो से असे को जानता है वो ही सील के फल को प्राप्त होता है। इसलिए 17 नंबर की गाथा में इनने जिण वयण मोसह कहा था। ये जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि स्वरूप हैं। इसलिए ये श्रद्धान पहले ज्ञान होगा तब श्रद्धान होगा, अन्यथा हो नहीं सकता है। आप लोग पहले रोटी बनाना सीखते हो कि रोटी बनाते हैं बाद में सीखते हो? हैं? नहीं, तो अब जो बना रहे ना, तो सीखने का काम पहले है। पहले पाक शास्त्री की डिग्री लाओ, फिर आप रोटी बनाओ, नहीं तो आटा बर्बाद कर दोगे, रोटी जला के रख दोगे। पहले ये चीज़ सीखना पड़ती है, ज्ञान करना पड़ता। इसलिए यहाँ पर भी उसका ज्ञान करना। सम्यक्तमिति जनवरी प्रणीतम तत्व सम्यक दर्शन व्यवहारात ज्ञातव्यम। ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। निश्चयता निश्चय नय से आत्मा ही होती है, आत्मा का ही श्रद्धान होना, ये निश्चय सम्यक तो कहा जाता है। बस जावाणी के ज्ञान।